नमस्कार। निर्जला एकादशी पार्ट 2। एकादशी व्रत का अनुष्ठान जो है इसमें कई विधियां हैं। सबसे ऊंचा स्तर है निर्जला यानी बिना जल के व्रत रखना। यदि ये संभव नहीं तो सहजल यानी केवल जल लेकर व्रत रख सकते हैं। यदि ये संभव नहीं तो सफल यानी फल लेकर, और अगर ये भी संभव नहीं तो अनुकूल्प प्रसाद लेकर यानी अलग अलग प्रकार के जो उपवास प्रसाद है वो लेकर व्रत रखना। मूलतः एकादशी की शुद्धता का पालन यदि करना है तो वो निर्जला ही होती है, तो इस स्तर के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज हम निर्जला एकादशी के बारे में ही बात करेंगे। महाभारत से हमें ज्ञात होती है ये कथा। सभी पांडव एकादशी का पालन करते थे निर्जला, किंतु भीम नहीं रख पाते थे। तो एक बार भीमसेन जी ने व्यासदेव जी से कहा, उनसे पूछा कि वो भूखे नहीं रह सकते, वो दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवत कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवान की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, लेकिन बिना भोजन किए उनके लिए रहना संभव नहीं है। कि उनका एक नाम वृकोदर भी है। वृक यानी अग्नि और उदर माने पेट। तो उनके पेट में वृक नामक अग्नि है जिसे शांत करने के लिए उन्हें अधिक भोजन चाहिए होता है। तो इस पर व्यासदेव जी ने उनसे कहा कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो आपको उन दोनों का पालन करना ही चाहिए। तो भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यासदेव जी से कहा कि कृपया आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी व्रत का फल प्राप्त हो। तब व्यासदेव जी ने निर्जला एकादशी के बारे में बताते हुए कहा कि इसके पालन से सभी एकादशियों के पालन का फल मिलता है, किंतु इसमें जल भी नहीं पीना है। यह सुन के भीमसेन जी प्रसन्न होकर इस व्रत को रखते हैं और इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मिलते हैं पार्ट 3 में।